हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा और मैं हूँ आपके अपने चैनल मेड माइंड आर्ट से। ये जो आर्ट वर्क आज मैं बनाने वाली हूँ, ये रेजिन का एक पीस नहीं है। ये मेरा काम, मेरे इमोशंस और उन लोगों की कहानियों का रिफ्लेक्शन है जिन्हें मैं रोज़ आईसीयू में देखती हूँ। जब मैंने इस आर्ट वर्क को स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में एक क्लियर विज़न तो नहीं था, मगर मैं चाहती थी कि ये सिर्फ ब्यूटीफुल ना हो बल्कि मीनिंगफुल हो। क्योंकि मैं न्यूरोसर्जरी आईसीयू में काम करती हूँ और वहाँ हर दिन सिर्फ मशीन्स नहीं बोलती, लोगों की कहानियाँ बोलती हैं। स्टार्टिंग में सब स्मूथ नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया, रेजिन का मिक्स सरफेस, पेशेंस, कुछ ना कुछ गलत हो ही गया। एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा कि शायद मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा, जब आईसीयू में हम इतनी बार सिचुएशन से फाइट करते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ गिव अप क्यों? इसमें मैंने दोबारा ट्राई किया, स्लोली, केयरफुल, लेयर बाय लेयर, और तभी मुझे आईसीयू का एक पेशेंट याद आया। वो एक अंकल थे जिनकी एक्सीडेंट की वजह से सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई थी। नेक इंजरी की वजह से उनका बॉडी के नीचे का हिस्सा मूव नहीं कर पा रहा था। हाथों की मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड थी। वो वेंटिलेटर पे थे, ट्रेक्योस्टमी लगी हुई थी, मतलब वो बोल नहीं सकते थे। लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से ठीक था। मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जीसीएस फुल था। इसका मतलब होता है कि इंसान पूरी तरह से कॉन्शियस है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सोचिए, आप सब कुछ समझ रहे हो पर बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और फिर भी आप जिंदा हो पूरे। उनकी वाइफ, उनका अरेंज मैरिज था, कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी। लेकिन जो मैंने आईसीयू में देखा, वो किसी भी लव स्टोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो रोज़ उनके पास खड़ी रहती थी, साइलेंटली, कभी उनका हाथ पकड़ के, कभी सिर्फ उन्हें देख के। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके पोस्चर में स्ट्रेंथ थी। एक नाइट शिफ्ट के टाइम जब हम अटेंडेंट को पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे थे, रिस्क, कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, पेशेंट के आउटकम क्या होने वाले हैं, प्रोग्नोसिस क्या होने वाला है, सब कुछ। सर्वाइकल स्पाइन के पेशेंट में हर मोमेंट रिस्की होता है। बेड से उठना, पोजीशन चेंज करना, सब में डेंजर होता है। उस मोमेंट पे उस लेडी ने मुझे देखा और बोला, इनसे मेरा प्यार रोज़ और बढ़ रहा है। भले ही ये बेड पर हूँ, भले ही आज इनका सबसे बुरा समय हो, लेकिन इनसे मेरा प्यार रोज़ बढ़ रहा है। बस इतना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई फियर नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट। वो जानती थी कि फ्यूचर अनसर्टेन है, वो जानती थी कि लाइफ इजी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो खड़ी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हर कहानी का एंड परफेक्ट नहीं होता, पर हर कहानी वीक भी नहीं होती। उस अंकल की बॉडी का रिस्पॉन्स शायद लिमिटेड था, लेकिन उनके आसपास का प्यार इनफाइनाइट था। और शायद मेरी आर्ट वर्क भी वही कह रही थी। मैं भी इस आर्ट वर्क को लेकर एंड तक पहुंचना चाहती थी। परफेक्ट फिनिश, क्लियर रेजिन, ब्यूटीफुल शाइन। लेकिन कुछ गलत हो चुका था। जो इमेजिनेशन थी, जो आइडिया था, जो एक्साइटमेंट थी, सब एक ही पल में वेस्ट लगने लगी। उस वक्त मुझे लगा शायद ये पीस यहीं छोड़ देना चाहिए, पर मैंने इस आर्ट वर्क को छोड़ा नहीं। मैंने उस डैमेज को एक्सेप्ट किया, उसे इरेज करने की जगह उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वो पीस फिर से वाइबल लगने लगा। एक्चुअली एक टाइम पे वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा था, शायद परफेक्ट नहीं पर रियल। इस स्टेज पर मुझे लग रहा था कि मैंने वर्स्ट फेज क्रॉस कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तब सामने आती है जब हम उन्हें फाइनल टच देने जाते हैं। मैं इस आर्ट वर्क को लेकर एंड तक पहुँचना चाहती थी। परफेक्ट फिनिश, क्लियर रेजिन, ब्यूटीफुल शाइन। लेकिन लास्ट स्टेप में रेजिन के नीचे एरिया मॉइस्चर ट्रैप हो गई। सरफेस पे सब ठीक लग रहा था, अंदर क्लैरिटी खत्म हो रही थी। जैसे आईसीयू में कभी कभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। वो वाइट क्लाउडी पैचेस सिर्फ रेजिन का इशू नहीं थे, वो मुझे ये सिखा रहे थे कि कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस तक होता है, रिजल्ट तक नहीं। मैं इस आर्ट वर्क को और फिक्स कर सकती थी, और लेयर और स्ट्रगल। लेकिन जैसे कभी कभी मेडिकल डिसीजन में हम एग्रेसिव नहीं जाते, वैसे ही यहाँ भी रुकना जरूरी था। रुकना गिव अप नहीं होता, रुकना समझ होता है। ये आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे वो पेशेंट पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, पर दोनों ने अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से जी, और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट था। हम सिर्फ उन स्टोरीज को नहीं पढ़ना चाहिए जिनका एंडिंग परफेक्ट हो, हमें उन कहानियों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए जहाँ एफर्ट, लव और डिग्निटी एंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए मैं इस आर्ट वर्क को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। हैवी हर्ट के साथ नहीं, क्लियर हर्ट के साथ। नेक्स्ट आर्ट वर्क बेटर होगा, ज़्यादा प्रिपेयर्ड, ज़्यादा अवेयर, क्योंकि आईसीयू ने मुझे ये सिखाया है और आर्ट ने कंफर्म किया है, हर जिंदगी जीतने के लिए नहीं होती, कुछ जिंदगी सिर्फ सिखाने के लिए होती है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्ट वर्क के साथ, एक नई क्लैरिटी के साथ, और वही ऑनेस्टी लेकर जो आज यहाँ थी।
तब तक के लिए आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।